सरकार हटाने से क्या भरपाई होगी बताइए। हटा दो, क्या हटा दो। कौन सी सरकार? अरे सरकार हटा के गुंडा राज चला देंगे। तुमने मुझसे क्यों गुंडा राज चला दो? आज से पहले सरकार नहीं चली, आज से पहले कोई सरकार नहीं थी। आज से पहले क्या किसानों थी या ना थी? हाँ सरकार थी, तो आज से पहले कोई सरकार थी? हाँ थी ना, सरकार थी। बस बात खत्म। वो सरकार को दोबारा ले आए, सोनिया गांधी को दे दे, सोनिया गांधी राहुल गांधी को दे दे। 100 गुना अच्छा है। कैसे बताइए ना, बताइए ना। चालू करी, सब चीज चालू करा। भारत से अफगानिस्तान अलग, भारत से पाकिस्तान अलग, भारत से बांग्लादेश अलग। कांग्रेस बहुत बढ़िया है। वाह मेरे शेरों, जियो जियो जिएंगे। यही थे जिन्होंने सब्सिडी चला, जब बीजेपी ने सब्सिडी बनाई थी, सबसे पहले उसमें थोड़ा बैठ गई थी जिन्नू चूड़ी फोड़ रही थी। अरे सब्सिडी चालू कर दीजिए, सब्सिडी चालू। आज सब्सिडी चला दी, कोई ना बोला जी, निकलो घर से, बोलो। ये कह रहे हैं कि ये कानून गलत है। मान लीजिए ये कानून गलत है, तो इधर कहते हैं किसानों के लिए कि रिफॉर्म नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई उनके लिए कानून नहीं है, कोई उनके लिए योजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं। आज तक ये सारे किसान फिर गरीब क्यों हैं, अगर ये सारे नियम पहले से ही सही थे तो? और आज अगर सही करने के लिए कोई एक कदम उठाया जा रहा है तो इम्प्लीमेंट होने से पहले उसके नकारात्मक पहलू बताया जा रहा है, ये होगा ये होगा। एक बार उसे होने तो दो पहले, फिर उसका अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है तो आप उसे समाज के सामने लेके जाओ। लेकिन नेगेटिव आने से पहले आपकी ज़मीन छिन जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका ये है। आप इस बात को क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ये नियम वापस हो गया, मान लीजिए हो गया, तो क्या होगा इससे किसानों का हालात सुधर जाएंगे क्या? ये आज एक टेक्नोलॉजी आने वाली है एग्रीकल्चर में, तो उसका विरोध हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर इसको प्रैक्टिकली आप एक बार अप्लाई करके देखिए, अगर आपको रियल में लॉस लगता है तो आप सरकार को बताइए। लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी है कि ये हो जाएगा, ये कर दिया तो ये हो जाएगा, हमारी किसानों की ज़मीन छिन जाएगी, आप उसमें एग्रीकल्चर खेती नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो हो रहा है कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। ये अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े किसान हैं। हमारे यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, यहाँ पे किसान खुदकुशी कर करके मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे खेत हैं, छोटी फसल हो पा रही है, उसमें लागत उतनी हो रही है, उससे कम इनकम हो पा रही है। तो इस चीज़ को आप देखिए ना, आप उसको इम्प्लीमेंट तो होने दे रहे हैं, उससे पहले उसके नेगेटिव बताने लग जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है ना। क्या लगता है आपको, जो किसान आंदोलन का फर्क आने वाले चुनाव में पड़ेगा क्या? किसान आंदोलन का फर्क पड़े न पड़े मैम, देखिए यहाँ पर कुछ किसान हैं जो अपोजिशन में हैं, पर बहुत जनता है जो इस बात को समझ रही है कि हाँ ये जनता के हित में है। अगर एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट को यही पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और इससे मेरे वोट चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट क्यों इम्प्लीमेंट करेगी उसको? अगर उसको ये पता है कि मैं इस कानून को गलत कर रहा हूँ, तो उससे तो उसका वैसे ही नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे 100%, इसलिए तो उसे इम्प्लीमेंट किया है। तो आप एक पहलू को ये देख रहे हैं कि किसान कुछ बैठे, अब आप टिकैत साहब को ले लिए, इन पर तो कई हज़ार बीघा खेत है, गरीब आदमियों को क्या, अगर ये इतने दयावान है तो 50-50 बीघा क्या 2-2 बीघा 1-1 बीघा गरीबों को दे के दिखाएं, तो हम मान जाएं कि हाँ ठीक है, टिकैत साहब हमारे लिए सही कर रहे हैं। इनके पास तो बहुत सारी खेती है पहले से ही, और गरीब किसान बेचारा समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी रखे या क्या करे, उसके पास तो इतना दिक्कत है। तो ये एक बार इम्प्लीमेंट हो, उसको महीने 6 महीने देखें। हाँ ये कह सकते हैं किसानों की फसल के रेट कम है, खाद का रेट कम हो, ये तो कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, इसको आप लेके आइए जिससे कि आम आदमी पे फर्क पड़े। लेकिन जो वो हो नहीं पा रहा, उसी पे आके आप बैठ गए वहाँ पर। ये चीज़ होनी चाहिए ना, किसानों की फसल के रेट थोड़े बढ़ने चाहिए, ये खाद है थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। आज वैसे ही जनता परेशान है, आधी जनता वहाँ बैठा दी है बेफिजूल में। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं जॉब करने के लिए, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, किसानों ने कभी सोचा है ये चीज़? हम भी तो किसान के बच्चे हैं, वहाँ से जाते हैं, दूसरी जगह से घूम के आते हैं, 50 रुपये का पर डे तेल एक्स्ट्रा लग रहा है, इसका कौन है, ये कौन देगा, इसका भरपाई कौन करेगा? इवन दो है सरकार हटाने से क्या भरपाई होगी बताइए। हटा दो, क्या हटा दो। कौन सी सरकार? अरे सरकार हटा के गुंडा राज चला देंगे। तुमने मुझसे क्यों गुंडा राज चला दो? आज से पहले सरकार नहीं चली, आज से पहले कोई सरकार नहीं थी। आज से पहले क्या किसानों थी या ना थी? हाँ सरकार थी, तो आज से पहले कोई सरकार थी? हाँ थी ना, सरकार थी। बस बात खत्म। वो सरकार को दोबारा ले आए, सोनिया गांधी को दे दे, सोनिया गांधी राहुल गांधी को दे दे। 100 गुना अच्छा है। कैसे बताइए ना, बताइए ना। चालू करी, सब चीज चालू करा। भारत से अफगानिस्तान अलग, भारत से पाकिस्तान अलग, भारत से बांग्लादेश अलग। कांग्रेस बहुत बढ़िया है।
वाह मेरे शेरों, जियो जियो वो जिएंगे ही। जियो। क्या इनके लिए यही कांग्रेस थे बढ़िया जिन्होंने है। सब्सिडी चला, जब बीजेपी ने सब्सिडी बनाई थी सबसे पहले उसमें थोड़ा बैठ गई थी जिन्नू चूड़ी फोड़ रही थी, अरे सब्सिडी चालू कर दी जी, सब्सिडी चालू। आज सब्सिडी चला दी, कोई सा ना बोल रहा जी, निकलो घर से बोल लो। और हमारे बड़े भैया कह रहे सरकार ने कानून सही बनाया है और क्या नाम है इसका विरोध कर रहे हैं। हमसे उन्हें बताओ, टिकैत साहब कम पढ़े लिखे हैं, टिकैत साहब के साथ जो खड़े हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, जो एसपी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो टिकैत साहब के पीछे खड़े हैं, जो मतलब टिकैत साहब को भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं। कानून से बड़ा तो कोई नहीं होता। अगर टिकैत साहब गलत होते, गलत चीज़ का विरोध कर रहे होते, अब तक लट लग जाता जी कैडे वाला, जमानत नहीं होती कभी जिंदगी में भी। देखो जी, कानून सबके लिए है, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा, गलत करेगा तो पिटेगा, सही गलत वही चीज़ है। अगर कानून, अगर टिकैत साहब पढ़े लिखे हैं तो प्रधानमंत्री अनपढ़ तो है नहीं ना, कृषि मंत्री अनपढ़ है नहीं, कोई भी अनपढ़ नहीं है। अगर टिकैत साहब पढ़े हैं, राहुल जी पढ़े हैं, सभी पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन जो बिल आया है उस बिल में कहीं लिखा ही नहीं है कि किसानों की खेती चली जाएगी, छीन ली जाएगी, ठीक है। तो कहाँ से गड़बड़ हुआ? इन्होंने अफवाह फैलाया कि इससे किसानों की जमीन छीन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक, यही हुआ ना। मैंने कानून बता दिया, यहाँ से उंगली लगेगी, यहाँ से लाइट जलेगी, इससे आप चलेगा, ठीक है। ले लो तुम, सुनो मेरी बात, तुम ले लो, तुमने ले लिया जी, उंगली लगेगी, वो बता दिया। इसका बाद का नुकसान तुम्हें पता क्या है? बाद का नुकसान पता क्या? 2 रुपए की चॉकलेट देगा ना जी, देश को खरीद लेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर अगली बार सरकार आ गई ना, वो दिन दूर नहीं है, आदमी भाई साहब चलने पर मजबूर हो जाएगा। इनके टाइम पे कोरोना आवे है, एकदम भग जा। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है, मैं पूछना चाहता हूँ पूरी दुनिया से, ऐसा कौन सा पदार्थ है तो एकदम से तो उछले और एकदम से बंद, अचानक मौतें होती है, धड़धड़ दर्जनों में मौतें हो रही है जी। एक दिन बाद मौतें खत्म होगी। चल क्या रहा था देश में, मैं भी दुखी था जी। चलो कितने धरती थी दादा इसका, सुनो एक मिनट, मैं वहाँ गई हूँ, कहाँ के रहने वाले? वहाँ गई हूँ, उस महेंद्र टिकैत का वहाँ गई, 11 बीघे धरती थी, 11 बीघे धरती थी और आज कितने कै करोड़ का अरबपति हुआ बैठा हो। फिर बताना कितना है, तेल पंप है उसके, अरे मैं पैसे दे दूंगा, तू भी जा बैठेगा धरने में, तो चल। फिर मैं वहाँ गई हूँ, बड़ौद गई, आगे सुन रहे, 11 बीघे धर, उसके बाप को भी जानू मैं, उसके बाप को भी जानू। हाँ, वे नू मत कराया धरने तो मैं भी लेकर बैठ जाऊँ। जी को बीच गरीब आदमी के लिए, ये बीच नहीं गरीब के, वाह बता रहा उनको। आप बताओ। देखो मैम, ये जो है ना, वैसे तो हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं सारे लोग, अच्छा ये जो है ना सपा के प्रवक्ता है, तो ये इनके दिमाग में, इनको चाहे कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ कर लो, पर इनके दिमाग में सिवाय साइकिल के अलावा कुछ नहीं आएगा। इनको ये पता नहीं है कि अभी साइकिल जो है वो पंचर हो गई है, तो अभी कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है, कमल खिल चुका है। अच्छा दूसरा जैसा अभी इन्होंने कहा ना कि राकेश टिकैत, इनको शायद ये नहीं पता, राकेश टिकैत के नाम पे खुद की जो है 4 पेट्रोल पंप है अपनी, ठीक है। अगर डीजल 100 रुपया मिल रहा है, हम मानते हैं, तो राकेश टिकैत को बोल दो ना उसकी अपनी पेट्रोल पंप है। जो किसान को डीजल या पेट्रोल की जो जरूरत है उसको, तो खुद की पेट्रोल पंप से तो कम से कम 90 रुपये कर सकता है, 80 रुपये कर सकता है, रेट टू रेट कर सकता है। और ये इनको शायद पता नहीं होगा, और अगर ये जानकारी है इनको तो ये सर्च कर सकते हैं। राकेश टिकैत पे कम से कम तो 1000 बीघा से भी ज़्यादा ज़मीन होगी, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि जितने भी किसान हैं उससे पहले उसके गन्ने का पेमेंट हो चुका होगा। अब तक उसका पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फंसा होगा तो 2-4 करोड़ ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और बाकी किसानों का मुझे लग रहा है कि 25% भी पेमेंट नहीं हुआ होगा। फिर भी इनकी जो है ना, इनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। दूसरा, 2022 में इलेक्शन होना है, इसीलिए ये इनका सब कुछ चल रहा है। 22 में जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये डेरा जितने भी पड़े हैं ना, ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे। 18 ये जो फ्लाईओवर है पूरा DND खाली हो जाएगा बिल्कुल। अभी तो इनके लिए पैसे मिल रहे हैं, बिरयानी, अभी कुछ दिन पहले बिरयानी भी खूब मिली थी, अभी तंदूर है। अभी ये मैंने कुछ दिन पहले फोटो भी देखा था, AC लगी हुई है DND फ्लाईओवर पे, राकेश टिकैत उसमें लेटे हैं, मैं अभी दिखा भी दूंगा फोटो, DND पे AC लगी है। भाई ऐसा कौन सा किसान है जो है DND पे आके और जो है AC में सो रहा हो, ठीक है। दूसरा जो है, इनको ये लगता है जैसे महंगाई है, महंगाई तो हमें भी पता है, खैर महंगाई है। पहले हम जो 80 रुपये पेट्रोल ले रहे थे, अभी जो 100 रुपये पेट्रोल है, 20 रुपये बढ़ गए, ये मानते हैं। पर 2 साल में सरकार जो है, सबको पता है, सरकार के पास कोई अपनी खेती नहीं है, कोई उसका लड़का कोई नौकरी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। सरकार सिर्फ चलती है टैक्स के पैसे से, जो चाहे मैं छोटा आदमी या मतलब कुछ ना कुछ मैं भी देता हूँ,
मोबाइल रिचार्ज कराता हूँ तो उसमें टैक्स दे रहा हूँ। और भी बहुत सारे लोग जो हीरो हैं वो सारे टैक्स देते हैं, उन्हीं से सरकार चलती है। इस समय जो है बहुत सारे हीरो को भी उतना मतलब काम नहीं मिल पाया, उतनी उन्होंने कोविड की वजह से पिक्चर नहीं बना पाई। जो भी रहा, सरकार को टैक्स की तरफ से भी प्रॉब्लम रही। दूसरा, बीमारी के चक्कर में सरकार ने करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन बाहर से खरीदी, दवाई खरीदी, बहुत सारी चीज़ें इन सारे लोगों को दिया, उससे उसका लॉस हुआ। दूसरा, राम मंदिर 500 साल हो गई, 500 साल में ये कह रहे हैं जैसे सपा ने बहुत किया है, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। हमेशा से कांग्रेस ही रही है, बीजेपी तो अभी आई है ना, कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस जब इतना बढ़िया काम कर रही थी तो क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिया? सपा सरकार अगर इतना बढ़िया काम कर रही थी तो क्यों नहीं ये वहाँ पे उनकी सरकार में गोलियाँ चलती थी? और हम तो सबसे बड़ी बात जानते हैं, सरकार चाहे कोई भी गलत हो, माइक पे और मीडिया पे आके जो भी अगर बोलता है और उस पर अगर वो कार्रवाई करता है तो हमारे लिए तो वो सरकार बहुत बढ़िया है। योगी ने चुनाव से पहले ये बोला था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मंदिर बनाएंगे, और उन्होंने बना दिया। हम तो कह रहे हैं सपा सरकार अगर ऐसा कुछ वो करे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे, करके दिखाएं। ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ चीज़ों को जो है ना बस इधर से उधर करते हैं और इनको कुछ नहीं करना है। दूसरा जो है राम मंदिर है, 370 है, बहुत सारी चीज़ें सालों सालों से चली आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को अगर चेंजिंग करना है, कोई भी सरकार हो, अगर घर में एक आदमी को अगर कोई ख़राब हो, अगर उसको चेंजिंग में लाना है तो परिवार को जो है ना सालों साल लग जाती है उसको चेंजिंग करने में। उसको कैसे कराना है, पढ़ाई कराना है, मारना है, या इस गलत जगह पे नहीं बैठने देना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सरकार को सारी चीज़ों पे वो रखना पड़ता है। इनको क्या है, इनकी सरकार बन जाएगी, इनकी सरकार जब भी बनती है तो मंत्री कौन होगा? गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। मैं नोएडा में यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ, वैसे मैं कासगंज डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, ठीक है। और इनकी सरकार में मैंने ये देखा था, जब सपा सरकार नहीं थी उससे पहले, मैं वैसे किसी का जातिवाद नहीं हूँ, या वैसे ये यादव में अगर इनको बुरा लग जाएगा, पर इस समय मुझे बोलना पड़ेगा। यादवों का ये हाल था, यहाँ पे फॉर्च्यूनर में लेके अगर उनके बगल से अगर किसी ने गाड़ी भी क्रॉस कर दी ना तो गाड़ी आगे लग जाती थी कि हम यहाँ के यादव है नोएडा के, तूने गाड़ी कैसे लगा दी, मारने लगते थे। ट्रैफिक पुलिस वालों को मैंने अपनी आंखों से देखा, 10 सालों की, मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों को मेरे सामने झापड़ मारा था फॉर्च्यूनर से उतर के, ठीक है। और आज की नहीं, यादव नहीं, कोई भी होगा, मैं नाम नहीं ले रहा, वो यादव भी होगा, क्लियर है नोएडा का। आज की डेट ये है कि पुलिस वाले ने अगर किसी को भी हाथ भी दे दिया ना तो वो क्रॉस नहीं कर सकता, वो रुकेगा, बाकायदा डॉक्यूमेंट चेक कराएगा, सारी चीज़ें। तो ये हमारे लिए सही है ना। इस कोविड में मैं एनसीआर की बात कर रहा हूँ, अगर भाजपा सरकार नहीं होती ना तो जैसे हम लोगों की अभी 1 लाख रुपए की बात आ रही है, अगर और हम लोग रात दिन, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रात दिन मतलब कि रात को 2 बजे 3 बजे तक रोडों पे रहते हैं। अगर भाजपा सरकार अगर यहाँ पे नहीं होती ना एनसीआर में तो इतनी लूट मार होती कि हालत लोगों की ख़राब हो जाती। जो ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक भी नहीं कर पाते, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी इनकी एक बात अलग है, भाजपा सरकार है, सारी चीज़ों को जो है इतनी बढ़िया तरह से। तो योगी सरकार जब से आई है तब से यूपी में क्राइम जो है पहले के मुताबिक कम? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पहले से बहुत ही कम है। बाकी इन लोगों को नहीं लगे वो एक अलग बात है, बहुत से लोगों को नहीं लग रहा होगा, मैं मानता हूँ। पर हमारे लिए और मेरे लिए क्या, मेरे जैसे जितने भी होंगे जो सही है, रियली जो देश से या मतलब जो चीज़ों को समझने वाले हैं, एक होता है कि वैसे ही चीज़ों को समझना नहीं है। यूट्यूब पे भी आजकल लोग फेक न्यूज़ बना के, बहुत ऐसे चैनल हैं जो फेक न्यूज़ बना देते हैं, एडिट कर देते हैं, और फिर बहुत से लोग ऐसे भी जिनको जानकारी नहीं है, उन्होंने न्यूज़ देख लिया, अरे मोदी सरकार ने तो ये कर दिया, इसने वो कर दिया, पर वो ऐसा होता नहीं है, वो खाली एडिट न्यूज़ होती है। बहुत लोग न्यूज़ को नहीं समझ पाते और एडिट न्यूज़ को देख के वो लोगों को फिर जो वैसे उन्हीं के तरह के होते हैं उनको वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि देखो ये हो गया, वो हो गया, और उससे क्या होता है कि वो कुछ नहीं होने वाला, उससे बस लोगों में गलत चीज़ें जाती हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार, कोई भी आदमी जानबूझ के अपनी सरकार को हराना चाहेगा। सरकार को अगर ये लगता है कि ये कानून गलत है तो वो करता ही नहीं, वो करेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो हारेगा तो है नहीं। और वो भी 2022 में इलेक्शन है, इस समय में तो अगर कानून गलत होता तो 100% अब तक हट गया होता और टिकैत साहब को बोल दिया होता कि आप घर जाओ और भाजपा से इलेक्शन लड़ लेना, पर ऐसा नहीं है।